हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो भाई टॉप यूनिवर्सिटीज की बात चल रही थी सीयूईटी के रिलेटेड, क्योंकि भाई हमें एडमिशन चाहिए और टॉप यूनिवर्सिटीज में हमें एडमिशन चाहिए। उसी में डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एफिलिएटेड कॉलेज है स्टीफन कॉलेज। स्टीफन कॉलेज बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है भाई। क्या है, कैसा है, क्या खास है, सारी जानकारी आपको यहाँ इसी वीडियो में मिलने वाली। किसकी? स्टीफन कॉलेज की। चलिए देख लेते हैं स्टीफन कॉलेज के बारे में क्या है भाई। सबसे पहले तो भाई ये जो कॉलेज है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है भाई, सबसे पुराने इंस्टीट्यूट में आता है। किसमें? दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेजेस में एक कॉलेज है। और अगर बात करी जाए तो भाई जो ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। साथ ही साथ यहां पर लैंग्वेजेस के भी अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के साथ साथ। इस कैंपस की बात करें तो भैया नॉर्थ कैंपस है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और कॉलेज जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए, साथ ही साथ साइंस कोर्सेज जो है यहां पे साथ ही साथ ऑफर करने के अलावा बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी भी है, जो बहुत ही पावरफुल आपको बना सकती है अगर आप पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में। चलिए आगे की बात करें भाई स्टीफन कॉलेज की हाइलाइट्स की। तो भाई नाम तो है क्या? सेंट स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली। नाम ही फेमस है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ये भैया पब्लिक जो है इसका टाइप है, पब्लिक कॉलेज है भाई। और कोर्स जो देता है, ऑफर करता है बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीए, बीए ऑनर्स, एमएससी एंड एमए। ये सारे बेसिक मेन कोर्सेज जो है ये प्रोवाइड करता है सेंट स्टीफन। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एंट्रेंस के साथ एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे दे रहे हैं इस बार, क्योंकि डीयू तो दे ही रही है। चलिए मोड ऑफ एप्लीकेशन बात करें तो हम ऑनलाइन यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है मेरिट बेस्ड है और एंट्रेंस एग्जाम के साथ मेरिट बेस्ड, मतलब सीयूईटी एंट्रेंस और मेरिट उस पे है, उसके बेसिस पर ये आपको एडमिशन मिल सकता है। रैंक की बात करें तो भैया रैंक इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो 4th रैंक का कॉलेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया का सेंट स्टीफन कॉलेज, 4थे नंबर पे आता है भाई। तो कितना मशहूर कॉलेज है। ठीक है ना भाई। चलिए और डिटेल के लिए बात कर ले यहाँ। तो एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं भाई। एडमिशन क्या करने का है, यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं भैया, जो एडमिशन चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है कि जो मेरिट बनेगी, मेरिट कौन सी बनेगी? सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स की जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। साथ ही साथ फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा? प्रीवियस स्कोर्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और एडमिशन जो भी देखना चाह रहे हैं उसमें सीट अवेलेबिलिटी पर ही ये एडमिशन हो सकता है। अगर सीट अवेलेबिलिटी रही तो फाइनल सिलेक्शन होगा इसी बेसिस पे। किस बेसिस पे? आपके स्कोर पर, आपके क्वालिफिकेशंस पे, सारी चीजों पे। आगे बात करें तो कोर्सेज जो है स्पेशलाइजेशन की बात करें तो बीएससी फिजिकल साइंस में या स्पेशलाइजेशन के लिए ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। बीएससी ऑनर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात करें। बीए के लिए जनरल है यहाँ पे सारी चीजें। और बीए ऑनर्स के लिए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी और संस्कृत, ये स्पेशलाइजेशंस होने चाहिए अगर आप ये पर्टिकुलर कोर्सेज चाह रहे हैं तो, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर ले। यहाँ पे सेंट स्टीफन कॉलेज जो एडमिशन के लिए बोल रहा है वो ये कह रहा है कि बीएससी डिग्री जो कोर्सेज है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या चाहिए? 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट आपके। कहां पे? 12th में। और साथ ही साथ यहां पर जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, 3 मेन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और 3 मेन सब्जेक्ट हैं, वो आपके होने चाहिए। किसमें? क्राइटेरिया की बात करें एग्रीग्रेड की, उसमें। बीएससी ऑनर्स के लिए क्या करना है? इसके लिए भैया कैंडिडेट को मिनिमम 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए एग्रीगेट। कहां? 12th एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट जो है इन तीनों का मिनिमम 50% कंपलसरी है। और एक कंपलसरी लैंग्वेज आपको चुनना होगा। कहां? सीयूईटी एग्जाम्स में ये होने चाहिए। और बीए एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको 40% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन द 4 मेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड 3 बेस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट, इनके ऊपर बेस्ड होके 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इनमें। और एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज वाला चुना होना चाहिए। तो भाई आपको मिल जाएगा। सेंट स्टीफन कॉलेज एडमिशन 2022 वाला जो है उसमें रिक्वायरमेंट बीए ऑनर्स के लिए क्या है ये बताया हुआ। क्या बताया कि कैंडिडेट के पास जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थी सीयूईटी वाली, उसको भैया मिनिमम 45% मार्क्स से पास होना चाहिए। साथ ही साथ रिलेवेंट फील्ड होनी चाहिए जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए, मतलब आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। द कैंडिडेट विद मिनिमम 40% मार्क्स द एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स द रिलेवेंट सब्जेक्ट।
ठीक है, 40% टोटल होना चाहिए। और जो आप लेना चाह रहे हैं भाई, अगर मान लीजिए बीए ऑनर्स में आपने स्पेशलाइजेशन करना है तो स्पेशलाइजेशन के लिए जो आपके सब्जेक्ट्स है उनमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स। और संस्कृत होना चाहिए स्पेशलाइजेशन में, याद रखिएगा, हिंदी और संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज में। चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लें स्टीफेंस की, तो भैया स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस जो है मेरिट के बेसिस पे होनी है। ऑब्वियस सी बात है, जो क्वालिफिकेशन हमने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सीयूटी की दी है उसके आधार पर यहां पे लास्ट डे ऑफ एडमिशन क्या है, एप्लीकेशन मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द रिक्वेस्ट पर्सन थ्रू द वेबसाइट। ऑनलाइन माध्यम से ही सारी चीजें होनी है। कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन शैल कंफर्म द सीट बाय पेइंग द रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, सो आप रजिस्ट्रेशन फीस को पे करके क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं अपनी सीट को। ठीक है, स्ट्रक्चर जो भी फीस स्ट्रक्चर है स्टीफन का उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली, है ना। एडिशनली आपको क्या करना है, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से उस शेड्यूल पे आपको सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, लास्ट डे ऑफ एडमिशन द एप्लीकेंट मस्ट फिल द सीट, फिल आउट द सीट क्या भैया, दिल्ली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टीफन कॉलेज का, और सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर थ्रू द कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज वेबसाइट के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट डे तक ये सारी चीजों को सबमिट कर लेना है एप्लीकेशन को। अगेन बात करें तो स्टेप 1 जो है, विजिट द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी पोर्टल। सेंट स्टीफन का जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है ड्यू के अंदर, उसमें आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है वैलिड ईमेल आईडी के साथ और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ लॉगिन करने के बाद कॉलेज पोर्टल को यूज करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोसेस को बनाना है, एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल जो भी मांगी जाएंगी उसको फुलफिल करना है। फिर भैया अपने सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं उनको अपलोड करना है और पेमेंट गेटवे को प्रोसीड करना है। आगे जाके फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप ऑनलाइन माध्यम से क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू एप्लीकेशन फी को भर सकते हैं। जैसे ये हो गया तो बस एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और ये आपको रख लेना है ना, क्योंकि यही तो पता चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन नंबर से आपने ये पेमेंट और सारी चीजें की। ये फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए काम आ जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले यहाँ, तो 10th और 12th की मार्कशीट लगने वाली, पक्की बात है ना। इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट लगेगी अगर आप फर्दर आगे की कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो। रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप पर्टिकुलर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो फोटो वाला हो, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बहुत सारी चीजें। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप एटलीस्ट 8 तो रख लेना, भले लगेंगी 4 लेकिन फिर भी रख लेना, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स हो जाती हैं। और इसी के बाद हम बात करेंगे कोर्सेस और फीस की, क्या कैसे कोर्सेस है, उनकी क्या कैसी फीसेस हैं सेंट स्टीफन में। तो भैया बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात कर रहे हैं, 3 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है और इसकी टोटल फी जो है 1,05,000 रुपए मात्र। ठीक है, बीएससी अगर आप करना चाह रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस तो भैया 3 ईयर प्रोग्राम है और 1,10,000 यहाँ पे टोटल फी है। एमए करना चाह रहे हैं मास्टर आर्ट्स 2 ईयर प्रोग्राम होता है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, यहाँ पे 10,299 रुपए मात्र ये फीस होने वाली है। एमएससी के लिए भी भैया कंफर्म नहीं है इसलिए लिखा नहीं है, तो एक बार इसको जाके चेक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए भाई, गलत बता देंगे तो आप कहोगे कि सर गलत बता दिया, है ना। अगेन ये जो फीस बताई है तो एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है रिवाइज हो गई हो या चेंजेस हो गई हो, तो भाई ये मत कहना कि सर गलत बता दिया। 4 चीजें आपकी तरफ से भी आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। स्ट्रीम्स की बात करें तो टीचिंग एजुकेशन का है, पॉपुलर कोर्सेज में बीएड है, मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम रहेगा, कोर्सेज जो है वो यूजी के लिए है। यहाँ पे ये सारी स्ट्रीम्स इनने इधर ऐसी बताई हुई हैं। आगे प्लेसमेंट की बात कर लें सेंट स्टीफंस के, तो भैया 4थे नंबर का कॉलेज है और क्या क्या प्लेसमेंट्स हैं, तो भैया यहाँ पे अगर परसेंटेज देखी जाए स्टूडेंट जो प्लेस्ड होते हैं तो 70% का 70% अच्छा होता है। देखो यार आदमी झूठ नहीं बता रहा, बहुत सारे कॉलेज 100% बता देंगे 100% प्लेसमेंट नहीं होता, 100% प्लेसमेंट यार, तो 70% इनने बहुत अच्छा क्राइटेरिया बताया हुआ, बहुत अच्छी बात है। हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया था सेंट स्टीफन के पैकेजेस में तो 25 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज यहां से ऑफर किया जा चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो एवरेज पैकेजेस जो हैं वो क्या है, तो 8.8 लाख पर एनम का यहां पर एवरेज पैकेजेस है सेंट स्टीफन का। भाई कहीं से खराब नहीं है, अगर आपको एडमिशन का मौका मिलता है तो बिल्कुल मत चूकिएगा। नंबर ऑफ ऑफर्स मेड जो भी नंबर्स हैं, अगर 240 प्लस यहां पर क्या है ऑफर्स हैं, किसके, जो कंपनीज आती हैं वो। हाईएस्ट स्टाइपेंड की अगर बात करी जाए तो 1.5 लाख पर एनम जो है स्टाइपेंड ऑफर्ड किया गया है हाईएस्ट। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो जेएसडब्ल्यू
RSA, JP मॉर्गन हो गया, डेलबर्ग हो गया, ये इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं, तो अच्छा खासा पैकेज है इनका, है ना। रिक्रूटर्स की अगर बात करें और डिटेल में, तो भैया देखो, बेन एंड कंपनी हो गई, सिटी बैंक हो गई, जेपी मॉर्गन हो गई, EY हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई, RSA हो गई, टेक फॉर इंडिया हो गया, JSW हो गया, मैकेंजी कंपनी हो गई, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, डेलबर्ग हो गया, अगेन अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया। तो भैया अच्छी खासे यहाँ पे कंपनीज आती है। एलुमनाई की बात कर ले भाई, तो आए हाय 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 हाय, ये देख लो भैया, अभी आपकी बात करी जाए तो ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, और अच्छे खासे बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। कैरेक्टर इन द सेंस बात करें तो पॉलिटिशियन है लेकिन समझदार व्यक्ति है ना। सो शशि थरूर जी भी भैया यहाँ के अलुमनाई रहे हैं, राहुल गांधी साहब तो है ही, ठीक है। अगेन ये आप कबीर बेदी साहब एक्टर हैं, बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं। बरखा दत्त को तो आप जानते ही हैं भाई, नहीं जानते? ऋचा चड्डा साहब, इनकी शादी हो रही है अभी कुछ समय बाद, है ना। चल रहा है प्रोग्राम, शक्तिकांता दास भाई RBI के गवर्नर साहब है। तो भाई यार अच्छे खासे अलुमनाई है, तो कहीं से खराब नहीं है ये कॉलेज, मेरा तो मानना है अगर मिल रहा है तो ले लीजिए। क्लब एंड सोशल इवेंट्स की अगर बात करी जाए तो भैया स्विमिंग कैंप्स हैं, योगा कैंप्स लगते हैं, फिटनेस वेलनेस कैंप लगते हैं भाई, बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप है, फुटबॉल ट्रेनिंग हो गई, चेस चैंपियनशिप है, कैंप लगते हैं, क्रिकेट कोचिंग कैंप भी है यहाँ पर, ठीक है। सो यार अच्छा खासा मामला है। खेल में भी फैसिलिटीज की बात कर ले, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, चैपल भी है भाई, क्योंकि सेंट स्टीफन है, डाइनिंग हॉल है, IRC इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी भी है, कैफे की बात करें तो कैफे है, बैंकिंग है, मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हर तो फैसिलिटी यार क्या ही चाहिए भैया। बैडमिंटन हॉल हो गया, स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो बैडमिंटन के लिए है, कार्डियो भी है, आय है, बास्केटबॉल हो गया कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, टेनिस अरेना, शूटिंग रेंज तक यहाँ पे अवेलेबल है आपकी। फिर बात करें फुटबॉल फील्ड भी है, वेट ट्रेनिंग, टेबल टेनिस है, स्विमिंग पूल, स्क्वाश, सोलेस, तो अच्छी खासी सारी की सारी चीजें। और इसी के साथ भाई सेंट स्टीफन की हमने सारी जानकारी जो है बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली। अभी फिर भी कोई डाउट डिस्प्यूट बचा हो तो भाई जरूर कमेंट करें, और पूरी वीडियो आपको इसी संबंध में अगले अगले कॉलेजेस की पूरी जानकारी की यही इसी चैनल पर मिलने वाली है, और CUET की हर छोटी बड़ी जानकारी भी यही मिलने वाली है। तो देरी किस बात की, ये तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप उनका भी भला तो करे, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको CUET की हर छोटी बड़ी जानकारी यही इसी चैनल पर मिले। तो अगली जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.